तो देखो यार, तो क्या पढ़े, समाकलन पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 7.3 चल रहा था। ठीक, 11 नंबर सवाल हो गए थे ना। बढ़ावा देखो इधर। चलो तो क्या सवाल है। 12 नंबर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस cos एक्स dx। ठीक, इसको मैं इसलिए फिर देखो इधर, साइन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस cos एक्स dx। एक है तो एक क्या हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बताओ, ए माइनस बी ए प्लस बटे 1 प्लस cos एक्स, और यहां क्या हो गया dx। इससे इससे कट गया है, आ गया 1 माइनस cos एक्स dx। एक का समाकलन कितना होगा, मैं एक बार तोड़ देता हूं। cos एक्स dx, एक का समाकलन कितना होगा जी, cos एक्स का समाकलन 13 नंबर दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x cos अल्फा dx। ठीक, ये हमें दिया गया। चलो यहां पर हम लोग लगाएंगे cos को, हम इस नीचे देखो, नीचे हमें दिया है cos, तो cos का वो फॉर्मूला को इसमें ऊपर cos आए, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां रखो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटे cos एक्स cos अल्फा dx। ब्रैकेट तोड़ दो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बटे cos एक्स cos अल्फा dx। कट गया, दो कॉमन ले लो, ऊपर दो कॉमन लोगे क्या बनेगा cos स्क्वायर एक्स बटे cos एक्स dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बना 2 cos एक्स cos अल्फा cos एक्स cos अल्फा बटे cos एक्स माइनस cos अल्फा। सही है, इससे क्या हो गया, कट गया 2 cos एक्स cos अल्फा dx। तुम्हारा मन के इसको अलग अलग लिख दो, 2 cos एक्स dx, ये कांस्टेंट है, cos अल्फा जाएगा बाहर 1 इंटू dx। 2 cos अल्फा से मतलब क्या होगा sin x, sin x के साथ cos x का मतलब क्या होगा sin x। दो गुण में भी होगा, 2 एक का समाकलन x होगा, तो क्या हो जाएगा 2x
कास अल्फा प्लस सी। 14 नंबर सवाल क्या है? कास एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x dx। ऊपर क्या दिया गया हमें? कास एक्स माइनस साइन, के नीचे क्या है? 1 प्लस साइन 2x। इतना मानो कभी इतना नहीं आने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। पहले यहां पर फॉर्मूला रखो, बनाओ फॉर्मूला से पहले। कास एक्स माइनस इतना, एक के स्थान हम लोग कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू क्या जी? कास एक्स इंटू क्या हो गया? dx। इसका फॉर्मूला बना है साइन एक्स प्लस कास एक्स का ये हो गया साइन एक्स प्लस कास एक्स का dx। हो गया। नीचे वाला मान लेंगे, ये आ जाएगा। इतना मानो, जिसको मानते उसको हम लोग क्या करते हैं? अवकलन मानो। माना साइन एक्स प्लस कास एक्स टी। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा जी? कास एक्स का डी और क्या हो गया? dt। इसके साथ हम लोग क्या रखेंगे? dt। क्या रखेंगे? dt रखो। इस के साथ क्या बताओ? dt। dt बटे इसमें क्या बनाऊं मैं? टी स्क्वायर ले जाओ ऊपर, टी की पावर -2 dt। क्या बस मतलब इसका -1 अपान टी। क्या होता है हमारा साइन? टी की पावर -2 का क्या होगा? टी की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1। टी का मान कितना बताओ? टी का मान कितना है? साइन एक्स कास एक्स प्लस सी। ठीक, यहां तक किसी कोई समस्या? हाँ, टी की पावर -2 मतलब कैसे करोगे? -2 + 1 बटे कितना आएगा? ये चला गया नीचे। ठीक, चलो फटाक से उतार लो। ठीक, ये देखो आगे अगला सवाल क्या है? 15वां नंबर। दिया है tan क्यूब 2x sec 2x dx। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको? हमको इस बार बार का जो हमको स्क्वायर फार्मूला मालूम, क्यूब फार्मूला tan स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x इंटू dx। चलो यहां देखो, अब tan स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर ना, बताओ। तो sec स्क्वायर 2x माइनस होना जी tan 2x sec 2x
इंटू क्या हो गया डी एक्स, इसको मान लो। अब ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मानो सेक 2x और क्या मान लिया मैंने टी। सेक एक्स का फलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। इसका फिक्स करोगे दो कहां जाएगा जी, आगे दो एक्स का फिक्स करोगे ना, डी और क्या हो गया डी टी। तो कितना आ गया सेक एक्स इंटू tan डी टी बटे 2। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डी टी बटे रखो, यहां पर टी हो गया, डी टी अपान 2, 1/2 बाहर चला गया, ठीक। 1/2 टी क्यूब बटे 3 ना, टी आएगा सी, गुणा कर दो, टी का मान कितना है सेक क्यूब 2x, 3 दूनी माइनस सेक 2x बटे हो गया। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 16। चलो 16 नंबर क्या है, क्या प्रश्न है 16 नंबर, tan की पावर 4 x dx। बताया ना, अभी क्या करोगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan क्या जी, tan स्क्वायर लिख सकते इतना, tan स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते ना जी, तो तोड़ना पड़ेगा। बताओ tan स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर tan x dx। सही है, क्या मानेंगे इस बार, क्या एक्स मानेंगे, क्या कर सेक स्क्वायर एक्स आएगा, सेक स्क्वायर अंदर है, ठीक। क्या माना जो बताओ, tan स्क्वायर एक्स है, इसको अगर हम तोड़ दें सेक एक्स को मान लेंगे कब, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, पल्ले पड़ रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर dx। शायद सही चल रहे हैं, ठीक। उसको और तोड़ दो, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर dx, इसको हम लोग क्या लिखें बताओ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx ना जी, क्या मानेंगे,
इसका समाकलन हो जाएगा ना आराम से। सेक स्क्वायर समाकलन क्या होता है? 10x, एक का समाकलन x। यहाँ क्या करेंगे? अगर हम 10 बराबर मानते हैं, हाँ सही हो जाएगा। चलो यहां मान लो 10 और क्या जी, जिसको मानते क्या करते हैं उसका हम लोग सेक स्क्वायर डी और क्या गया, सही है। 10 ओवर टी माना हूं, इसके स्थान क्या रखूंगा? डी टी, टी स्क्वायर डी टी माइनस, यहां देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, सही है। माइनस था, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताओ टी स्क्वायर समाकलन कितना होगा? टी क्यूब बटे 3, इसका जी 10x, एक का समाकलन। अब किस पर टर्म दिया डिपेंड करेगा। टी को क्या माना हूं मैंने? टी बराबर क्या माना हूं? 10x, किस रूप में दिया है? सही है, तो सही है। सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। 17 नंबर, दिमाग खर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। आ लगा तोड़ो इसको, साइन क्यूब बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बटे, सही है। क्या कटा बताओ? कुछ कटे पिटेगा? दो साइन कट गए, ठीक। एक साइन बचा, कास एक्स इंटू क्या बचा? डी एक्स, टू कट गया। कास एक्स बटे क्या जी? सही है। बताओ साइन अपान कास, कास अपान क्या होता है? 1 अपान कास क्या होता है? पीछे क्या हो गया? डी एक्स। कास अपान 1 अपान साइन क्या होता है? कास अपान साइन। इसका समाकलन क्या होता है? सेक एक्स। किसका है? माइनस कोसेक प्लस सी। बड़ा से कर लो इधर का सवाल क्या है? 18वां नंबर, कास 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। दो यहां पर ये हमें दिया गया है। कास 2x फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें कास साइन सब हो, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। तो जब बार बार सवाल लगाओ तो अभ्यास तो समझ में आया कि यहाँ क्या लगाना है, तो फुल ऐसे लगा ले कभी नहीं आने वाला है। बार बार प्रैक्टिस करोगे। नीचे कास है, स्क्वायर है, हमने यहाँ पर यही फॉर्मूला क्यों रखा?
काश के 3 फार्मूले होते हैं ना, क्योंकि तो काश है उससे और टाइम बदल जाएगा। काश स्क्वायर घटाओ इसमें से, प्लस क्या हो गया, देख लो क्या बन गया, इससे 1 बन गया। सवाल खत्म हो गया। देखो इसका मान कितना होता है, इसमें क्या जी, क्या हो गया, 6 स्क्वायर एक्स इंटू 6 स्क्वायर मतलब क्या होता है, बस सवाल समझो, उतारने प्रयास मत करो ज्यादा, हम तो पूरा लगा ही रहे हैं। समझ लोगे सब लगा डालोगे, छापोगे बस छापते रहते। वैसे मैथ अनलिमिटेड है सब। 19 नंबर सवाल समझने प्रयास करो। इंटीग्रेशन 1 बटे साइन एक्स कास क्यूब एक्स डीएक्स। सोचो तुम लोग बताओ क्या करेंगे यहां पर हम, क्या करेंगे। हाँ, यहाँ अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे, एक पैटर्न बन जाए उधर, एक स्थान क्या लिखोगे, सही है, अलग अलग करो। साइन स्क्वायर बटे साइन एक्स डीएक्स प्लस क्या जी, काफ बटे साइन एक्स डीएक्स। 3 प्रकार पड़े थे, मतलब हमको पता है विजांड होता क्या है। बताओ, क्या होता है विजांड, एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कट गया। ठीक, दो कास कटा, ऊपर क्या बचा, नीचे अलग अलग भागों में उसके खुद के जो भाग होते हैं, ठीक है, ऊपरी वाला भाग, अंडाशय वाला भाग, इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। आप क्या पूछी, अलग अलग उदाहरण क्या पूछेगा, अलग अलग प्रकार होते हैं। 1 बटे क्या पूछेगा, साइन इंटू डीएक्स। हर पौधों में क्या होता है, क्या बताओ, साइन अपान कास क्या होता है, tan x। ये क्या हो गया, यहाँ बताओ, और पहला विज्ञान के प्रकार अध्यावरण में अध्यावरण के आधार से विज्ञान के प्रकार क्या बनेगा यहाँ पर, मतलब उसके आवरण के आधार से। हमने सही पैटर्न सुना, सवाल सही दिया है ना। एक अध्यावरण विज्ञान, एक कट गया, एक अध्यावरण दूसरा पड़े थे क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ रखे एक और दो, तीसरा पड़े थे अध्यावरण। हाँ, इसका मतलब इस विज्ञान के बाहर यहाँ रखे, एक आवरण पाया किन्हीं रखना पड़ेगा, जैसे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या जी, लंबा पट्टा सोचना पड़ेगा, क्या मानोगे, कैसे मानो, क्या जी बताओ, पहले इसको तोड़ लो, सोचना पड़ेगा, एकदम पूरा दिमाग अंदर था, सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ क्या बनेगा, दूसरा क्या है, साइन एक्स
ऐसा बीजांड जिसके बाहर दो आवरण हो। बताओ यहाँ पर क्या मानोगे? एक साइन से एक साइन कटा, वर्णित बीजांड। तीसरा लिखा है एक काश से एक काश कटा, आधा वर्णित बीज ना, ठीक। ये लिखा है क्या यहाँ पर 10 मानोगे ना? ऐसे भी बीजांड होते हैं जिसमें क्या होता है 10 मानोगे आ जाएगा। आवरण, मतलब कोई आवरण ही नहीं होती है। बात समझ आ गया? उसके बाद माना हम लोग आज पढ़े हैं बीजांड द्वार के सेक स्क्वायर डी स्क्वायर कितना आ गया? बीजांड के प्रकार पर डी टी पीछे था। बीजांड द्वार के टी क्या प्लस 1 काश क्या होता है? क्या चाहिए यहाँ पर? क्या हो जाएगा ना? 10x इंटू डी एक्स प्लस वहां क्या हो जाएगा? डी एक्स। इसका समाकलन क्या बताओ? हाँ, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 10x का समाकलन, 10x का समाकलन होता है माइनस, लग लिखवाया नहीं हूं, माइनस लाख cos x आगे लिखवाऊंगा, प्लस काट x का समाकलन क्या होता है? log sin x प्लस सी। ठीक है, मान कितना है? ये आगे बस छोटा सवाल दे दिया यहाँ पर। ठीक है, मान कितना है जी? 10 बटे ये पैटर्न आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, तो क्या होगा तब? log sin x माइनस log cos x प्लस सी। आंसर देखो, हमको कुछ फार्मूला दियो तो बताएं हम। हो जाएगा log साइन अपान क्या हो जाएगा जी? cos 10 स्क्वायर एक्स बटे 2 ये हो गया log 10x प्लस सी। क्या दिया बताओ? ये आगे पैटर्न का सवाल है। 10x का समाकलन क्या होता है? हाँ, तो आगे क्या करोगे? लगाना ही पड़ेगा। तारो तो बड़ा से उधर अगला सवाल क्या है? 20 कैसे लगा लेना, सिंपल ही है, कैसे तोड़ो बता दे रहा हूं मैं। 20 क्या करना है? cos 2 क्या लिखोगे? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हम लोग कर जाएगा ना, टू सिंपल से आ जाएगा। साइन इनवर्स cos एक्स क्या मान लोगे? cos स्क्वायर क्या मान लोगे? एक मिनट रुको, cos को बदल दो साइन में, तो cos साइन कैसे बदलोगे? साइन पाई बाई 2 माइनस साइन साइन क्या हो गया? कर गया पाई बाई 2 पाई बाई 2 भाग हो जाएगा, एक का समाकलन एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, उत्तर हो गया। यहां देखो, ये वाला सवाल खतरनाक है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक, अब इस पैटर्न जब सवाल आता है, ए और बी आता है, क्या था? ए और बी, और काश अगर रहेगा साइन तो हम लोग बाहर लेंगे काश, अगर अंदर रहेगा काश हमको बाहर क्या लेना पड़ेगा? दिक्कत है यहाँ पर। मतलब इसमें हम लोग क्या जानते हो? साइन ए माइनस बी से भाग देंगे, उस साइन ए माइनस बी से करेंगे, बुरा करेंगे। यही इसमें समस्या है, एक सवाल। ठीक, अगर रहेगा काश तो साइन लिखना पड़ेगा, अगर रहेगा साइन तो क्या लिखना पड़ेगा? ये ध्यान दो, बस हो गया। अब यहाँ पर एक्स माइनस बी है, तो ऐसे ऊपर बनाना पड़ेगा तुमको। कैसे बनाओगे? लिखना बंद कर दो, पढ़े बदलो। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? बहुत ध्यान से लोग, चलो साइन बी माइनस में है ना, एक्स माइनस बी
माइनस एक्स प्लस ए, कुछ फर्क पड़ेगा? प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, ये माइनस बी था, माइनस बी आ जाएगा बटे एक्स माइनस ए माइनस बी। थोड़ा इसको एक्स माइनस बी, एक्स माइनस माइनस का मान लूंगा तो क्या बनेगा? एक्स माइनस ए बटे ओहो माइनस का सही है। एक्स माइनस बी एक्स माइनस है। चलो इतना साइन ए माइनस साइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस साइन फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कास बी माइनस कास ए। लिखो साइन ए क्या थी? साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। साइन ए कास बी माइनस कास ए, सही है। अब बटे इतना हो गया। अब अलग अलग तोड़ो इसको, तोड़ो। एक्स माइनस ए माइनस बटे इतना कटा, एक कट गया। क्या बचा? ए माइनस क्या बचा? साइन अपान कॉस tan x माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस एक्स माइनस ए डी एक्स। अभी मैंने बताया tan x का मतलब क्या होता है? माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स। बताओ, एक बटे साइन ए माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। इसका क्या होगा? माइनस माइनस प्लस लॉग प्लस, इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो, एक बटे लॉग एक्स माइनस से कॉस लॉग ए माइनस लॉग बी फॉर्मूला को तो लॉग ए अपान एक बटे क्या आ गया? लॉग बटे कॉस। ठीक।
23 को किससे लगाओगे? 23 को क्या करोगे? अलग अलग तोड़ दोगे जी। साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचे क्या? 1/cos स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। 6 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? tan x। तो बताओ क्या? tan x प्लस क्या जाएगा? cos से cos कट जाएगा, काफी स्क्वायर x, tan x माइनस cot x आ जाएगा। ठीक। और 24 में क्या करोगे? e की पावर x प्लस x, e की पावर x इंटू क्या मान लोगे? t मान लोगे, ऊपर वाला कट जाएगा। सर ठीक, उतार लो।